असम यूनिवर्सिटी सेक्स स्कैंडल, सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार लड़कियों को मिल रही धमकियां। असम यूनिवर्सिटी के डिफू कैंपस के सामने आया सेक्सुअल हरासमेंट का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुई फीमेल स्टूडेंट्स को अब धमकियां मिल रही हैं। उनमें एक विक्टिम का तो डिफू शहर में कोई दिनों तक दो अनजान व्यक्ति ने पीछा किया। उन्हें सीधे तौर पर धमकी देने वालों में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर अनिरुद्ध कुमार का एक रिसर्च स्कॉलर तथा हेड ऑफ डिपार्टमेंट सितांशु कुमार का एक रिसर्च स्कॉलर शामिल हैं। उसके अलावा खुद अनिरुद्ध कुमार यूनिवर्सिटी के आसपास मौजूद रहता है और टाउन में यहाँ वहाँ दिखता रहता है, जिससे पीड़ित फीमेल स्टूडेंट्स बुरी तरह डरी हुई हैं। अनिरुद्ध कुमार ने खुद भी पिछले दिनों एक के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस लिखकर पीड़ित फीमेल स्टूडेंट्स को धमकी दी थी। इन सभी मामलों की कंप्लेंट पुलिस में की जा चुकी है। गौरतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिरुद्ध कुमार पर स्टूडेंट्स के साथ मोलेस्टेशन, इलिसिट रिलेशनशिप, अटेम्प्ट टू किल वाइफ, फोर्सिंग वाइफ फॉर ग्रुप सेक्स समेत कोई ऐसे आरोप भी है जिन्हें सभ्य समाज के बीच कहना भी मुश्किल है। असम यूनिवर्सिटी के डिफू कैंपस के डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की 11 फीमेल स्टूडेंट्स ने 17 नवंबर 2024 को प्रोवीसी से इस प्रोफेसर की कंप्लेंट करते हुए बताया था कि इन्होंने हमें से कोई गर्ल्स के साथ शारीरिक रूप से मोलेस्टेशन की है। वे हमें गंदी नजर से देखते हैं। जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो उनकी नजर हमारे चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर होती है। वे शराब पीकर क्लास में आते हैं और क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स को तंबाकू ऑफर करते हैं। उसके बाद 25 नवंबर 2024 को अनिरुद्ध कुमार की एक रिसर्च स्कॉलर ने भी प्रोवीसी से कंप्लेन की कि जब वो अनिरुद्ध कुमार से अपने रिसर्च के बारे में बात करने गई तो उसने उससे गंदी हरकतें की। अनिरुद्ध कुमार की कंप्लेन करने के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद अनिरुद्ध कुमार का रिसर्च स्कॉलर ने एक कंप्लेनेंट को धमकी देते हुए कहने लगा कि कंप्लेन कर रही हो तो अपने परिवार और फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह सोच लेना। तुम्हें रहना तो यही है। हम लोग अनिरुद्ध सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट सितांशु कुमार का एक स्कॉलर एक विक्टिम को फोन करके परेशान करने लगा। उनके कंप्लेंट पीड़िताओं ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को की, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लड़कियों ने उसकी कंप्लेंट जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से की। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एसपी के आधार पर पुलिस ने इस मामले को आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की है तथा आगे की कार्रवाई कर रही है। इन रिसर्च स्कॉलर के अलावा स्वयं अनिरुद्ध कुमार भी डिफू में ऐसी जगहों के आसपास चक्कर काट रहा है जहां से डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की फीमेल स्टूडेंट्स गुजरती है। उसे फीमेल स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी गेट के पास भी दो अनजान व्यक्ति के साथ स्मोकिंग करते हुए देखा। इससे पीड़िताओं डरी हुई है। इतना ही नहीं, अनिरुद्ध कुमार और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सितांशु कुमार के स्कॉलर्स कंप्लेन करने वाली पीएचडी की फीमेल स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी में चिढ़ाने वाले कमेंट कर रहे हैं, जिनमें इन डायरेक्ट रूप से धमकियां भी शामिल थी। पीड़िता ने उसकी कंप्लेंट भी 7 दिसंबर 2024 को पुलिस में की, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनिरुद्ध कुमार ने 15 दिसंबर 2024 को व्हाट्सएप पर एक के बाद एक स्टेटस लगाकर पीड़िताओं के डायरेक्टली धमकाने लगा। उसने एक स्टेटस में लिखा कि मैं फिर से डिपार्टमेंट आऊंगा और फिर से वॉल मैगजीन बनेगी। गौरतलब है कि वॉल मैगजीन बनाने के दौरान ही उसने एक विक्टिम को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। उसके अलावा उसने हाल ही में चर्चित हुई बेंगलोर के अतुल सुभाष सुसाइड केस से खुद को जोड़ते हुए लिखा कि मेरे भी हालत अतुल सुभाष जैसी है। अनिरुद्ध कुमार ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा कि अतुल सुभाष मैं भी जल्दी ही
तुम्हारे पास आ रहा हूं। पीड़ित फीमेल स्टूडेंट्स ने बताया कि एक टीचर होने के कारण पूरी यूनिवर्सिटी को उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं। अनिरुद्ध कुमार इस स्टेटस को लगाकर न सिर्फ हमें धमका रहे थे, हमें झूठा बता रहे थे, बल्कि सुसाइड की धमकी देकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित फीमेल स्टूडेंट्स ने इसकी भी कंप्लेन पुलिस में की है। स्टूडेंट्स की मांग है कि अनिरुद्ध कुमार का फोन जब्त करके उसके जांच की जाए। उनके फोन में न सिर्फ विभिन्न फीमेल स्टूडेंट्स को किए गए मैसेजों व अन्य आपराधिक कामों के सबूत मिलेंगे, बल्कि उससे यह भी क्लियर हो जाएगा कि वे धमकी देने वालों की सीधे तौर पर ऐसा करने के लिए कह रहे थे। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर हीरामणि रॉय ने बताया है कि धमकी के मामले में अनिरुद्ध कुमार से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। उसे 25 दिसंबर को पूछताछ के लिए फिर से थाना बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस उस मामले में पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और उस मामले में शीघ्र ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस हाई प्रोफाइल मामले पर डीसी कार्बी आंगलोंग की भी नजर है तथा उसकी निगरानी स्वयं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कर रहे हैं। इस मामले में डॉक्टर कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ितों को डराया धमकाया जा रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि कार्बी आंगलोंग में यो क्या हो रहा है। हम अपनी पीड़ित बेटियों को सेफ्टी का एहसास दिलाने में क्यों असफल हो रहे हैं। यह समय है जब हमें इस पर विचार करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लंबे संघर्ष के बाद हमें यह यूनिवर्सिटी दी है, लेकिन अगर हमारी बेटियों उस यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो उसके जिम्मेदारी पूरे कार्बी आंगलोंग के समाज और यहाँ काम कर रहे सभी ऑर्गेनाइजेशन की बनती है कि वे आगे आए और देखें कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट कार्बी लाइव के लिए मैं चंद्र सिंह रोंगपी। इस स्टोरी पर अधिक अपडेट के लिए NE कार्बी लाइव पर बने रहें।